एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे जयराम महतो जो अब विधायक हो चुके हैं। जी हां, आज एक नए मामले के साथ नए बातों को लेकर आज आपके सामने उपस्थित है। एक नए मामले ने पूरी तरह से झारखंड की राजनीति में उबाल जरूर ला दिया है। मामला विदेशी फंड से जुड़ा हुआ है। जी हां, वैसे तो जयराम महतो का विवादों से एक बड़ा नाता जरूर रहा है। जब से वो राजनीति और सामाजिक जीवन में कदम रखे हैं, उनका जो चरित्र है, उनका एग्रेसिव होकर तमाम बातों को करना अपने आप में ही एक विवादों को जन्म जरूर देता है और कई विवाद उसके साथ जुड़ता चला गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जयराम महतो जो अब विधायक हो चुके हैं, माननीय विधायक हो चुके हैं, जब उन्होंने जेबीकेएसएस का गठन किया था, उनका मकसद था कि झारखंड के खतियानी और नियोजन और तमाम मुद्दे और भाषा से तमाम मुद्दे जो झारखंड की राजनीति में अहमियत रखते हैं, उसका निदान करने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था जेबीकेएसएस। जी हाँ, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने नए लोगों को, युवाओं को अपने तरफ मायल करने में, और उसके बाद उन्होंने अपने झारखंड के लोगों को जिस तरह से युवाओं का रुझान उसके तरफ बढ़ता चला गया, युवाओं का आइकॉन तो जयराम महतो जरूर बन गए। और खासकर कोट कर लिया जाए तो कुर्मी समुदाय में उनकी पैठ लगातार बढ़ते चली गई, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वो उठे थे और जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, तो यहाँ के मूलवासी, खासकर कुर्मी समाज के लोग के दिलों में बहुत दिनों से वो बात दबी हुई थी, उनके सीने में दफन थी। उनको मौका मिला जिसकी राह दिखाने में और जो सपने जयराम महतो ने बुने थे। तो याद कर लीजिए 18 जून 2023 सिंदरी विधानसभा के एक जगह बलियापुर, जहां पर जेबीकेएसएस का राज्य स्तरीय बैठक हुई थी और उस बैठक में ही निर्णय हो गया था कि जेबीकेएसएस चुनाव लड़ेगी और तमाम मुद्दे जो झारखंड की जनता और झारखंड की जनता की आकांक्षाएं हैं, उसको विधानसभा में बिना उठाए ही और लोकसभा में बिना उठाए ही पूरा नहीं हो सकता। यानी झारखंडियों के तमाम मुद्दे, चाहे वो नियोजन का हो, भाषा का हो, खतियान का हो, तमाम मुद्दे जब तक विधानसभा में उनके प्रतिनिधि जीतकर नहीं जाएंगे, उठाएंगे नहीं, सरकार पे दबाव नहीं डालेंगे, पूरा नहीं होने वाला है। और उसके बाद राजनीतिक दल का गठन हुआ। राजनीति पे नजर रखने वाले पहले ही इस बात को कहते हुए नजर आए कि जयराम महतो महत्वाकांक्षी है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तमाम ताने बाने बुन रहे हैं। लेकिन उनके समर्थक पहले कहते हैं कि नहीं, जयराम महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो सामाजिक संगठन बनाए हैं यहाँ के लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयराम महतो को सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है और जो मुद्दे वो उठाते हैं उससे यहाँ के लोगों का सरोकार जरूर है, लेकिन जिस तरह से वो इस बात को गढ़ते हैं उससे लोगों को इतराज जरूर है। वो जब मीडिया से बात करते हैं और जिस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र में उसका स्थान बिल्कुल नहीं है। और याद कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में विधायक बनने के बाद बाघमारा के एक नाजिर को जिस शब्दों का प्रयोग किया, अरे नाजिर पटक के मारेंगे, कौन सा शब्द है और किन शब्दों को लेकर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो समझते चले जाइए। आरोप लगा था कि वो 10,000 घूस लेकर उनके एक समर्थक का काम नहीं कर रहा था। तो कौन सा सबूत था, कौन सी बातें थी जो उनके पास मौजूद था कि नाजिर ने 10,000 का घूस मांगा, और किसने उनको राइट दे दिया यह कहने के लिए कि मैं पटक के मारूंगा, अरे नाजिर तुमको बात करने का तमीज नहीं है। वो ये भी कहते हुए हैं कि मैंने उनको 3 बार फोन लगाया। माननीय जयराम महतो जी, अब यह बताइए कितने लोगों के पास आपका मोबाइल नंबर है, कितने कर्मचारी अधिकारी आपका फोन नंबर रखते हैं,
तो यह कहना कि आपका फोन नहीं उठाया, दूसरा का नंबर उठा लिया, ये कौन सा जुर्म है? समझते चले जाइए, क्योंकि अब तो वो मान्य हो चुके हैं। उनका तो पहले ही से रुतबा था, वो तो पहले से ही एग्रेसिव नजर आते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है बेरुखी से जवाब देते हैं। लेकिन ताजा मामले पूरी तरह से उसको बैकफुट में जरूर कर दिया है, क्योंकि मामला उठा है विदेशी फंडिंग के मामले पर। जी हाँ, मैंने विदेशों से धन मंगाकर चुनाव लड़ने का आरोप, एक एक बात को हम पूरी तरह से साफ करते चले जाएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, आप देख लीजिए आंकड़े क्या कह रहे हैं और कौन लोग इस मामले को उठाया है। तो पहले जान लीजिए मामले क्या है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो ने एक क्यूआर कोड जारी किया था, एक स्कैनर जारी किया था, जिसके मार्फत उन्होंने चुनाव में चंदे लिए। अब मामले का खुलासा हो रहा है कि उन्होंने विदेशों से भी धन प्राप्त किए, फंड प्राप्त किए, और वो इसको कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है, कोई भी जनप्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य, राजनीतिक दल के लोग क्या विदेश से फंड प्राप्त करके चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कानून क्या कहती है और कानून इस मामले में क्या कहती है? चलिए उसको भी टटोल लीजिए। जी हाँ, फॉरेन कस्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA को समझ लीजिए। इसकी धारा 3 यह कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विधानसभा लोकसभा का सदस्य, ये तमाम कोई लोग राजनीति से संबंध रखने वाले पदाधिकारी क्यों ना हो, वो विदेशों से फंड नहीं ले सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 29B को भी टटोल लीजिए, 29B को भी टटोल लीजिए, वो भी इस तरह से रोकती है विदेशी फंड लेने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को। तो समझते चले जाइए, जब जनप्रतिनिधि अधिनियम 29B भी यही कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल विदेशों से फंड नहीं ले सकती, और जब FCRA धारा 3 भी कहती है कि विदेशों से फंड नहीं लिया जा सकता, तो क्या इसकी जानकारी जयराम महतो को नहीं थी? सवाल यह खड़ा है, और यह सवाल उठाने के लिए मीडिया जगत पहले नहीं आई। बंगाल के राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए चुनाव आयोग को एक शिकायत दर्ज कराई, जिस शिकायत में कहा गया कि जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो ने विदेशों से फंड मंगवाए और चुनाव लड़ा और चुनाव में इसका इस्तेमाल किया, और जो एविडेंस उन्होंने सौंपा, इसके बाद चुनाव आयोग जागी जरूर है। और पहली बार चुनाव आयोग ने भी इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्होंने जो साक्ष्य दिया तो चुनाव आयोग को भी लगने लगा कि इसमें दम तो जरूर दिखता है। झारखंड के राज्य चुनाव आयोग ने एक पत्र उपायुक्त बोकारो को लिख दिया, जिसमें इसके विदेशी फंड की जानकारी और कार्रवाई के लिए आदेश निर्गत थे। वो चिट्ठी साफ साफ कहते हैं, अब देख लीजिए इस चिट्ठी को, स्पष्ट हो जाएगा ये कि रवि कुमार इस मामले में क्या कहते हैं। वो साफ कहते हैं कि चुनाव आयोग को फैसला लेना है, हमने तो जांच के लिए कह दिया है, मैंने बोकारो के DC को जांच के लिए कह दिया है कि किस तरह से उनको फंड प्राप्त हुआ, फॉरेनर फंड प्राप्त हुआ, विदेशी फंड प्राप्त हुआ, और इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पूरी जांच होने के बाद इनकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन बड़ा गंभीर बातें, तो समझते चले जाइए कि जिस बातों को लेकर कई बार कहा जा रहा है इतने फंड जेएलके को आ कहा रहा है। जी हाँ, जेबी केसेस जेएलके पार्टी बन गई, चुनाव लड़े, कई जगह चुनाव लड़े, और जयराम महतो ने 2 विधानसभा से चुनाव लड़े, और डुमरी में उन्होंने 10,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता, लेकिन बेरमो में 30,000 के करीब वोटों से हार गए। उनकी राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए, और सबको पार करते हुए जयराम महतो पूरी तरह से ठसक के साथ राजनीतिक जरूर करते हैं। अब देखना यह है कि जो ताजा मामले हैं, यानी विदेशों से फंड जारी करने के लिए, अब तमाम लोगों का लिस्ट में नाम देख लीजिए कि किन किन लोगों ने कितना कितना धन विदेशों से भेजा। तो सिर्फ सऊदी अरब नहीं, अब कई मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो,
और कई जगह से लोगों ने उनको फंड जरूर दिए। देख लीजिए स्क्रीन पर पूरे लिस्ट है। तो समझते चले जाइए सिर्फ सऊदी अरब में ही बड़े पैमाने पे लोग उनको चंदा दिए, जो 10, 20, 100, 10,000 और 25,000 के करीब है। जयराम महतो से जब पूछा गया तो जयराम महतो ने इनकार नहीं किया। वो ये कहते हैं ये विदेशी फंड नहीं है, ये सहयोग राशि है जो झारखंड के ही लोग जो विदेशों में काम करते हैं उन्होंने हमको फंड भेजने का काम किया। वो लोग वहां पर धन इकट्ठा करके हमको भेजे। तो सवाल है कि QR कोड स्कैनर के जरिए चुनाव का फंड प्राप्त करने का कौन सा कानून बना हुआ है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि FCRA कानून क्या कहता है। जी हाँ, बड़े दिलचस्प है। तो जयराम महतो को राजनीति में ठसक के साथ जरूर जाना जाता है। उनको उनके बात करने के तौर तरीके उनको एग्रेसिव जरूर बना देती है। लेकिन गौर कर लीजिए जयराम महतो को कि राजनीतिक स्थिरता के बारे में वो कोई एक मुद्दे पे बिल्कुल टिकते नहीं। उन तमाम तरह के मुद्दे वो खोजते हैं और कोई भी आंदोलन उसका सक्सेस बिल्कुल नहीं हुआ। जी हाँ, और तमाम आंदोलनों को जोड़ लीजिए, याद कर लीजिए तमाम उन मुद्दों को जिसको बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाते हुए नजर आते हैं। तो मरांग बुरु पहाड़ जो पारसनाथ का था, जिसको लेकर जयराम महतो ने सुर्खियां जरूर बटोरी, लेकिन वो मुद्दे कहां हवा हो गए और वो मुद्दे कहां हवा हवाई हो गए, जयराम महतो बात करने के लिए तैयार नहीं है। याद कर लीजिए गोड्डा पावर प्लांट अडानी का, जिसके मुद्दे पर लगातार वो प्रहार करते हैं कि अडानी का पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली जा रहा है, तो भी बिजली झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। झारखंड के जयराम महतो इस मामले को लेकर आंदोलन खड़ा किए। कई मुद्दे हैं, विस्तार से कभी बताऊंगा कि तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए जरूर, लेकिन वो अपने मुद्दे पर कायम नहीं रहे। किसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार जरूर किए, लेकिन अंजाम तक कभी नहीं पहुंचाए। जयराम महतो झारखंडियों की बात जरूर करते हैं, लेकिन लबोलवाब देख लीजिए तो अपने खास जाति कुर्मी जाति के युवाओं का नेता बनकर रह गए। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई, लेकिन विधानसभा में लोगों को आशा था कि वो 4 से 5 सीट चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वो अपने चुनाव जीते। आने वाला समय में पता चलेगा कि जयराम महतो की पार्टी किस तरह से झारखंड में सर्वाइव करेगी और किस तरह का आंदोलन करते हुए नजर आएगी, और झारखंड की जनता जयराम महतो पर कितना विश्वास करेगी, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन विदेशी फंड के मामले में जयराम महतो जरूर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि उनका साथ देने वाले लोग कौन कौन लोग हैं। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण को कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।